कुछ खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और बोर्ड ये चाहता है कि पाकिस्तान के चैंपियन ट्रॉफी के मैच देखने जय शाह, जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, वो पाकिस्तान आए। यहाँ आके वो आईसीसी के इवेंट को खूबसूरत बनाए और वो जैसे बाकी इवेंट्स में आते रहे हैं, वो यहाँ पर भी आए। तो सीधा एक जवाब है कि वो पाकिस्तान क्यों आए। पाकिस्तान ने कोई टूरिस्ट पैलेस खोल रखा है कि वो वहां पे आके देखें और चीज़ों को एंजॉय करें। हाँ, वो दुबई में मौजूद रहेंगे। जब इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होगा उसमें डेफिनेटली वो मौजूद रहेंगे। तो जितने भी पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत करते हैं वो वहाँ वहाँ जाके उनसे मिल लें। दुबई के मैच में वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में जाके उनसे गुफ्तगू कर लें, उनसे बातचीत कर लें, अपनी मोहब्बत का इजहार उनसे वहाँ पे जाके कर लें। अब एक चीज़ है इसमें कि बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही थी कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, वहाँ का मीडिया, वहाँ के क्रिकेटर्स बहुत बड़ा चढ़ा के बात कर रहे थे कि हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि कैसे इंडिया आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान नहीं आता है। फिर मुंह की खाई। फिर बोले अब हम देखते हैं कि रोहित शर्मा कैसे फोटो शूट में नहीं आते हैं, वहां भी आपने मुंह की खाई। और अब आपने एक नया एजेंडा शुरू कर दिया है कि अगर कुछ हाथ नहीं लगा तो कम से कम जय शाह यहाँ पे आए पाकिस्तान में और मैच देखें। और लोग कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि रोजर बिन्नी आ चुके हैं पाकिस्तान, राजीव शुक्ला पाकिस्तान आ चुके हैं। अरे भाइयों, तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है पाकिस्तानियों, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। किसी के कहने से कोई नहीं आता। एक इनका अपना एक शेड्यूल होता है, इनके अपने टाइम के हिसाब से ये चलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से अब सब पूरा पाकिस्तान ये रुक के मचाए, ये शोर मचाए कि जय शाह आए। वो आपके कहने से नहीं आएगा। और एक चीज और समझ लेनी है सबको कि वो कहां से ताल्लुक रखते हैं। वो इंडिया के गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और ये पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कितने तीखे हैं और वो किस परिवार से आते हैं ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो उनका जानना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सब चीजों में। ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान आए। कुछ चीजें होती हैं और ये शोर शराबा मचाना बंद करें। जब 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया आई थी तो यहां से कोई खबर चली थी कि पाकिस्तान के बोर्ड के मेंबर क्यों इंडिया नहीं आ रहे हैं, फला क्यों नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे, ढिबाना क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि किसी को किसी की जरूरत नहीं है। और इस चैंपियन ट्रॉफी में आप सबको ये सोच लेना चाहिए कि सिर्फ दो टीमें नहीं खेल रही। सिर्फ दो टीमें नहीं है कि इतना बवाल मचाया हुआ है कि फला क्यों नहीं आ रहा, ढिगाना क्यों नहीं आ रहा। बाकी 6 टीमें और हैं, उनके बोर्ड मेंबर को भी बुला के कुछ उनका भी स्वागत कर लो आप, उनकी भी थोड़ी सी मेहमान नवाजी कर लो आप। बाकी 6 टीमें भी हैं, ये सिर्फ दो टीमों का चैंपियन ट्रॉफी नहीं है। तो ये चीजें समझ लीजिए आप कि कोई कहीं नहीं आ रहा। जिसको जय शाह से मोहब्बत है वो जाके दुबई में मिल सकता है, वहां पे ओपन होगा। जितने भी जय शाह को प्यार करने वाले पाकिस्तानी हैं या जितने भी नफरत फैलाने वाले, वो सब जाके दुबई में मिलने। वैसे भी दुबई में बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं और दुबई का ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता पाकिस्तान से जाने के लिए। तो जितनी मोहब्बत आपको बखेरनी है वो वहां जाके बखेरे। और अब तो आपने भी कर लिया ना, क्या इंडिया में जितने भी इवेंट्स होंगे आईसीसी के वो सब न्यूट्रल वैल्यू पे खेले जाएंगे। तो अब इतनी जरूरत क्या पड़ गई पाकिस्तान को? कोई कुछ फीका हो रहा है आपका इवेंट इंडियंस की वजह से? आपको मैच चाहिए था इंडिया पाकिस्तान का, वो तो दे दिया आपको। 3 मैचों में कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? जो ब्रॉडकास्टिंग पैसा दे रही थी आईसीसी को, वो तो मैच मिल गया ब्रॉडकास्टर को। तो अब इतना हो हल्ला क्यों?
इतना शोर शराबा क्यों इस चीज को लेके? थोड़ी सी मोहब्बत दिखाओ। अगर चीजें लाइन पे नहीं आ रही है तो कुछ सोल्यूशन निकालो। ये तीखे जो शब्द के वार होते हैं ना, ये बड़े चुभते हैं लास्ट तक, ये बड़े दूर तक जाते हैं। 2 साल से पाकिस्तानी जो एक्स क्रिकेटर हैं, जो वहां की मीडिया है, उन्होंने लोगों को ऐसा पागल बनाया हुआ था, पाकिस्तानियों को, कि कुछ पूछो मत, कि हम भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे इंडिया कैसे पाकिस्तान नहीं आता है, हम ये कर देंगे, आईसीसी का वो इवेंट है, फलाना है, डिगाना है। हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ। आपके हाथ कुछ नहीं लगा। वहां की जनता को आपने पागल बनाया। ठीक है, अभी लास्ट में भी यही चल रहा था कि अब तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आईसीसी को बीसीसीआई को मानना पड़ेगा, आईसीसी का नियम फलाना जहां। भाई आप सब ये मान लो कि बीसीसीआई इतना बड़ा बोर्ड है और आप इतने छोटे हो उसके सामने, कि कैसे चीजें आप हैंडल करोगे बीसीसीआई की? हाँ, जब आपका कोई चेयरमैन आईसीसी का बनेगा तो आप भी अपनी ये ख्वाहिशें पूरी कर लेना। ये चीजें आप देख लेना कि कैसे चीजें चलती हैं। एक वहां का एक यूट्यूबर, अब उसको क्या बोले, वो अलग ही है, उसके अपने वो चल रहे हैं जुमले। वो ये बोल रहा है कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का 2 ही टेस्ट मैच थे, वो बीसीसीआई ने कुछ गड़बड़ करके 2 वनडे और खिला दिए श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के, क्यों वो फोटो शूट में नहीं आए? भाई कोई किसी के कहने से करता है क्या? ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसा छोटा बोर्ड है क्या? उनके लोगों को समझ नहीं है? वो क्या इंडियंस के कहने से ये चीजें कर लेंगे? श्रीलंका को तो आप ब्लेम करते ही, या पूरा पाकिस्तान के वो बच्चा है बीसीसीआई का, अंडर टेबल उनका चलता रहता है कुछ ना कुछ। ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तो खुल के बोलता है हर चीजें। उसने कैसे मान ली ये चीज? ये शेड्यूल होते हैं। ये कोई एक बंदे से तय नहीं होती कि भाई कौन वनडे खेलेगा, कौन कितने वनडे होंगे, कहां होंगे। ये पूरा एक फॉर्मूला होता है। चीजें समझनी होती हैं। जनता को, आवाम को पागल नहीं बनाना चाहिए। उनको सच बताओ। और सच यही है कि पूरी दुनिया इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जानती है कि कितने तीखे हैं, किस मोड पे वो चल रहे हैं। उनको अच्छा करने से तो रहे, उनको और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चीजें क्या होती हैं, जब आप किसी चीज को खींचने की कोशिश करते हो और उन पे है ना तंज कसते हो ना, तो चीजें बिगड़ती हैं, कभी सुधरती नहीं है। और जिस हिसाब से वहां की मीडिया शोर मचाती है, वहां के यूट्यूबर शोर मचाते हैं ना, उस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं है कि आगे 10-20 साल भी ये रिलेशन बेहतर हो पाएंगे। क्योंकि ब्लेम जो होता है वो बिल्कुल चीजें खराब कर देता है, और वो भी गलत ब्लेम। अभी हमने तो ये भी सुना है कि आप अफगानिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहे इस चीज के लिए कि वो आके मैच देख सके अपनी टीम का। तो आपने क्यों शोर मचाया था इंडिया के वर्ल्ड कप में कि इंडियंस ने वीजा नहीं दिया? जब अपने पाती है तो वो चीजें कंट्री की सिक्योरिटी फलाने की चीजें उनसे जुड़ जाती हैं, और दूसरे पे बात आती है तो वो गेम खेलते हैं। अभी आपने क्यों निकाला अफगानिस्तानियों को अपनी कंट्री से बाहर? यहां से कोई शोर हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं चलती, सच्चाई चलती है। जहां भी चीजें जाएंगी वहां सच्चाई जाएगी। आपका जो झूठा एजेंडा, प्रोपोगेंडा है ना, ये सब वहां का धरा रह जाएगा। और आपके जो लोग हैं वो इस चीज को बड़े खुश होते होंगे, इस चीज को देखते हुए कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। 1.5 साल तक आपने अपने आवाम का पागल बनाया। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता जो चुभे लोगों को,
आपने अपने आवाम को 1.5 साल पागल बनाया। डेली 3 दिन बाद एक खबर छाप देते थे और यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड कर देते थे कि इंडिया तो आएगा, पाकिस्तान डेफिनेटली आएगा। वो तो तनवीर अहमद और हरभजन सिंह ने की तो लड़ाई भी हो गई थी। हरभजन सिंह ने खुल के बोला था कि हम भी देख लेंगे कि पाकिस्तान कैसे जाएगी टीम इंडिया, क्योंकि उनको पता था, हरभजन साहब को पता था सच्चाई कि क्या होना है लास्ट में। लड़ाई करने से कुछ नहीं होता, चीजें सुधारो। पीसफुल जब चीजें बनाओगे ना, तो इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया आपके यहाँ पे आएगी। आप नहीं भी बुलाओगे किसी को, बट वो फिर भी आएंगे। जैसे आप कभी यूरोप जाते हो तो यूरोप वाले किसी को बुलाते हैं? नहीं, वहां लोग खुद जाते हैं। तो ऐसी चीजें बनाओ, ये प्रोपेगेंडा छोड़ दो, ये एजेंडे छोड़ दो। मैं सबको नहीं कह रहा, वहां पे भी अच्छे लोग हैं, बट वो जो अच्छे लोग हैं उनको गलत खबरें दी जाती हैं, उनको गलत रास्ता दिखाया जाता है कि ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे होनी थी, पर